नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एलडीसी वाले उन सभी अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनका सिलेक्शन हाल ही में 603 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था और उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट किया गया था और कुछ अभ्यर्थियों को आबकारी विभाग अलॉट किया गया था। तो यहाँ पर मैं आबकारी विभाग वाले अभ्यर्थियों के लिए और उनके अलावा शिक्षा विभाग में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय डीईओ ऑफिस बुलाए जाने के बाद काउंसलिंग के उपरांत जिन्हें पद स्थापन कार्यालय अलॉट कर दिया गया है, तो यहाँ पर मैं कुछ जिलों के जो ज्वाइनिंग ऑर्डर हैं वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ और उनके साथ साथ मैं वेटिंग लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट हैं बहुत सारे, तो शायद वो क्लियर हो पाएँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आबकारी विभाग कार्यालय आबकारी आयुक्त राजस्थान द्वारा दिनांक 14/6/2021 को जिन अभ्यर्थियों का चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची के माध्यम से इस डिपार्टमेंट में हुआ था, उन सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के उपरांत ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी इस सूची में शामिल हैं उनके नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे और उनके साथ साथ यहाँ पर जो जिला और पदस्थापन कार्यालय उनको अलॉट हुआ है वो भी आप उनके कार्यालय के सामने लिखा हुआ है उनके नाम के साथ साथ। तो इस सूची में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर देख लीजिए सूची में कुल कितने नाम हैं। इस सूची में लगभग पूरे जो नाम है वो 58 नाम है। तो इन 58 अभ्यर्थियों को जिनको आबकारी विभाग अलॉट हुआ है उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर दी गई समय सारणी के अनुरूप दिए गए आदेशानुसार दिनांक 29 जून 2021, महत्वपूर्ण डेट ध्यान रखना दोस्तों, दिनांक 29/6/2021 के पहले ज्वाइनिंग प्राप्त कर ले, अन्यथा उनका जो आदेश हैं जो नियुक्ति आदेश हैं वह स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें ये ज़रूरी हैं कि ज्वाइनिंग के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो समस्त डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं पहले भी प्रोवाइड कर चुका था और अब दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप काउंसलिंग के टाइम पर लेके गए थे उन समस्त डॉक्यूमेंट के अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा लेके जाने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करते वक्त एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और वो एप्लीकेशन इस तरीके से होगी कि इन सभी अभ्यर्थियों को 14,600 जो फिक्स पे है उसके ऊपर कार्य ग्रहण करने की सहमति प्रदान करनी होगी। यह एक एप्लीकेशन या किसी प्रकार के एक प्रारूप बनाकर या टाइप करके भी आप अपनी जो शपथ पत्र है या अपनी जो सहमति है वो दे सकते हैं। इसके बाद में कोई अलग चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें सब समान हैं। रही बात एक और चीज़ जो वरिष्ठता वाली आती हैं, तो वरिष्ठता का जो क्रम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उस चयन सूची में जो भी आपका मेरिट ऑर्डर है उस मेरिट ऑर्डर के आधार पर ही आपको जो वरिष्ठता क्रम रहेगा प्रमोशन के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन की जो सुविधा है वो मिल पाएगी। इसके अलावा बाकी कोई चीज़ नहीं है। बाकी अब आप देख लीजिए एक और ज़िले से जो यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुआ है, यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण नियम है वो पढ़ लीजिए। उक्त नियुक्ति आदेश एसबी सिविल रेट पिटिशन संख्या 4508/2020 कपिल जैन एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्ययन होकर उक्त नियुक्तियां प्रोविजनल आधार पर हैं तथा कार्य ग्रहण के समय या इसके पश्चात दस्तावेजों की जो पात्रता है
उनके सत्यापन में यदि अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति को निरस्त माना जाएगा। और साथ ही अति पिछड़ा वर्ग MBC में की जा रही नियुक्तियां SB सिविल रिट याचिका के तहत अंकित दायल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26/2/2020 के अंतर्गत होकर उक्त न्यायिक निर्णय के अंतिम निर्णय के अद्यतन रहेगी। तो यहाँ पर ये नियम आपके लिए ज़रूरी होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ अटेस्टेशन फॉर्म संलग्न नहीं किया गया है, उन्हें कार्य ग्रहण करने से पूर्व अटेस्टेशन फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी काउंसलिंग के टाइम पर अपना अटेस्टेशन फॉर्म शामिल नहीं कर पाए थे या अटैच नहीं कर पाए थे, उन्हें ज्वाइनिंग के टाइम पर अटेस्टेशन फॉर्म अटैच करना होगा। अब बाकी जो जिले हैं जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुए हैं, तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय बीकानेर से शिक्षा विभाग का ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो चुका है। और इसके अलावा एक और जिले का ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। कल दिनांक 14/6/2021 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर से भी ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो चुका है। तो ये अभ्यर्थी आगामी तिथि जो यहाँ पर दे रखी है ज्वाइनिंग ऑर्डर में, उस तिथि के अनुरूप समय रहते अपना कार्य ग्रहण कर ले, ताकि उनका जो आदेश है वो निरस्त नहीं माना जावे। सवाई माधोपुर वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 24 जून 2021 से पूर्व कार्य ग्रहण करना है। और बीकानेर वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर दे रखा है तिथि, उस तिथि के अनुरूप यहाँ देख लीजिए दिनांक 24/6/2021 इनको भी दे रखा है। तो इन दोनों जिलों के अभ्यर्थियों को 24 जून 2021 से पहले अपना पदस्थापन कार्य ग्रहण करना है। अब रही बात वेटिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो वेटिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं वो एक बात को स्पष्ट समझे पहले, उसके बाद में अपना जो निर्णय है वो स्वविवेक से लें। सबसे पहले तो मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था कि 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में लगभग 25 अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो लगभग 25 वैकेंट रहेगी। और ये 25 वैकेंट वेटिंग लिस्ट के रूप में निश्चित रूप से आएगी। इसके बाद में बैकलॉग वाली जो सूचियां हैं उसमें 95 से 100 के लगभग रिक्तियां हैं जो नॉन ज्वाइनर के रूप में हैं, वो भी निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट के रूप में आएगी। अब रही बात जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन करके पद का त्याग कर दिया था, तो वहाँ लगभग 700 से अधिक पद है, लेकिन उनके बारे में निर्णय लेने का जो काम है वो CMO का है, वित्त विभाग से हैं, और जो मुख्य सचिव हैं वो सब मिलकर इस बात पर निर्णय लेंगे। उसी के बाद में आपको मैं ज्वाइन किए हुए त्याग पत्रित पदों पर कितने पदों के लिए वेटिंग आएगी और आएगी भी या नहीं आएगी, इस बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले मैं आपको इस बारे में कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं करने वाला। और मैंने जिस प्रकार से आप सबको कहा था कि रेट वाले अभ्यर्थियों को मैं एक खास अपडेट अवश्य रूप से प्रोवाइड करूंगा, तो जो अगला वीडियो होगा वो रेट वाले अभ्यर्थियों के लिए ही होगा। जो रेट वाले अभ्यर्थी हैं, जो रेट का प्रमाण पत्र की जो वैधता अवधि है उसको बढ़ाए जाने को लेकर परेशान है, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से आपको डिस्कस करके स्पष्ट जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि रेट के जो प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाई जानी है वो अच्छी है या बुरी है, और अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है। इस समस्त प्रकार का जो डिस्कशन है मैं आपको अगले वीडियो में करने वाला हूं। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स जानकारियों के लिए आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।